हेलो एवरीवन, दिस इज यशन अग्रवाल। और ये हमारा एच एक्स टी एडिटर है, एक्स एडिटर है, जिसमें हम जो इसके फंक्शन है, किस तरीके से काम करते हैं, उनके एक कुछ इंस्ट्रक्शंस वीडियोस हैं हमारे पास। तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा टैब किस तरीके से इसमें काम करता है, ताकि हमें आने वाले टाइम में जो भी हम बायोस एडिटिंग करने वाले हैं या सीखने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स हमें क्लियर हो कि हम किस तरीके से कट कॉपी पेस्ट न्यू फाइल या ओपन फाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइल के अंदर हमारा न्यू फाइल है। कंट्रोल एन करके भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। तो नई फाइल जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई डेटा नहीं होता। तो हमें क्या चाहिए कि मतलब मुझे नई फाइल बनानी है, इसमें या तो मैं पुरानी फाइल से डेटा कॉपी करूँगा, या फिर मुझे क्या करना होगा कि मैं इसी के अंदर एक ब्लैंक डेटा डाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो ये मैंने फाइल बनाई है। अब मुझे ये 1 MB की ब्लैंक फाइल अगर मुझे क्रिएट करनी है नई, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास में इंसर्ट बाइट करके एक ऑप्शन होता है एडिट के अंदर। वो मुझे बाइट्स जो है उसके अंदर फिल करनी है। बाइट काउंट मुझे कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये हम देख सकते हैं। हमारे पास में एक मेरे पास इस तरीके की एक फ़ाइल मैंने बना रखी है बायोस के अंदर, आपको अगर पता हो तो ये फ़ाइल है। और जो हमारे कोर्स में इनरोल्ड है उनको ये फ़ाइल मिल चुकी होगी या उनके पास होगी ये फ़ाइल, तो उस फ़ाइल से वो देख सकते हैं। जैसे कि मुझे देखना है कि 1 MB की मेरी फ़ाइल है। इसका जो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि टोटल हेक्स जो कि मेरा बाइट का जो साइज़ है वो कितना है। ठीक है। तो 1 MB के लिए मेरे को 1 के पीछे 5 टाइम्स 0 लगा के, यानी कि 1 लाख या 1 लाख का बाइट का साइज़ चाहिए। और उसका एंड एड्रेस ये होना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर के जो हम काउंट करते हैं। तो 1 MB की बाई ऐसे 2 MB का है तो ये साइज़ आपको लेना पड़ेगा। तो ये कुछ ही साइजेस हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, और अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि KB और MB में किस तरीके से इन साइज़ को हम रेगुलेट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम FF है, फिर 137, फिर FF इंक्रीज हो गया, फिर 137। तो इस तरीके के कुछ पैटर्न्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। हम फर्स्ट अभी फ़िलहाल 1 MB की बैच बना रहे हैं, तो हमें पता है कि 1 लाख के आसपास हमें बाइट्स की ज़रूरत है, जो कि हमारी 1 MB की फ़ाइल बनेगी। तो यहाँ पर हम बाइट काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 100,000, क्योंकि हम जो हम बना रहे हैं ब्लैंक फाइल बना रहे हैं, वो हमारी ब्लैंक फाइल में, यानी FF का डेटा या 00 जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं FF रखता हूँ। ठीक है। तो ये डेटा मेरा 1 MB तक इंसर्ट मैंने बाइट्स किए हैं, तो ये मेरे बाइट्स यहाँ तक इंसर्ट हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारा टोटल ऑफसेट जो जा रहा है, ये आपका 1 लाख का जा रहा है। और लास्ट में अगर हम इसको टोटल सेलेक्ट करेंगे तो 0 से लेके हमारा 5F तक जो है हमारा साइज़ होता है। ये हेक्साडेसिमल की काउंटिंग है, तो वो उसी हिसाब से ये काउंटिंग चलती है। तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखेंगे PDF के अंदर कि हमारा 1 लाख काउंट के लिए हमें हमारा जो एंड एड्रेस होता है वो 5 टाइम F होता है, और वो 1 MB के आसपास होता है। अगर इसी 5F के आगे मैं 1 लगा दूंगा तो वो एंड एड्रेस हो जाएगा इसका, और हमारा टोटल काउंट 2 लाख के आसपास हो जाएगा, तो वो हमारा 2 MB हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से ये एक पैटर्न है, जो एक साइज़ है, ये आपको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के। कम वाले की आपको कम ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये बायोस को जब हम बाइफ्रिकेट करते हैं, यानी कि जब हम टुकड़ों में बांटते हैं, वहाँ पे 4 KB 64 KB 32 16 KB इन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है। बाकी बायोस, कंप्लीट बायोस के साइजेस जो होते हैं हमें जो मिलते हैं, वो 1 MB 512 मिल जाता है, 1 MB 2 MB 3 MB 8 MB, इस तरीके से हमें मिलते हैं ये सारे। तो इनके साइजेस और टोटल जो लेंथ है वो ये है यहाँ पर। ठीक है। जो आपका टोटल हेक्स काउंट है, यानी ये जो जो टोटल लेंथ है हमारी इसकी, वो ये है। और 0 से लेकर के लास्ट एड्रेस, हमारा फर्स्ट एड्रेस सबका 0 ही है। ठीक है। लास्ट एड्रेस जो है वो ये यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, तो आप इसमें से देख सकते हो। ठीक है। याद भी नहीं है तो इस फाइल को थोड़ा सेव करके रखिए, तो आपको याद हो जाएगा। तो एक ब्लैंक फाइल मैंने बना ली है 1 MB की।
तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो चिप साइजेस में मैंने अपनी फोल्डर में डाल देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ 1 MB की जो मैंने फाइल बनाई है .bin। बाकी ये ब्लैंक फाइल है, ब्लैंक फाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और आगे आने वाले टाइम में इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको पता चलेगा। तो मैंने इसे सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद में जब मैं अपना चिप साइज़ में आता हूँ तो यहाँ पे मैंने 1 MB की फ़ाइल जो मैंने सेव करी थी वो यहाँ पर है। और आप देखेंगे तो इसका टोटल साइज़ 1024 KB है, यानी कि 1 MB का साइज़ हमारा ये मिल गया। तो इस तरीके से हम एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर सकते हैं हेक्स एडिटर के अंदर। तो जिससे कि हमें एक इसको अगर हमें अगर कोई डेटा रिप्लेस करना है तो हम पर्टिकुलर उस सेक्शन को सिलेक्ट करके रिप्लेस कर सकते हैं कि कहाँ पर मुझे वो डेटा डालना है। बहुत से केसेस में ब्लैंक फाइल्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सिंपल है, आपको न्यू फाइल करनी है, एडिट में जाके इंसर्ट बाइट करना है, जो उस MB साइज़ का जो मैक्सिमम लेंथ है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने टोटल बाइट्स डालनी है। यानी कि एंड एड्रेस प्लस स्टार्टिंग एड्रेस 0 होता है, इसलिए हमें इसको A1 प्लस में जाना पड़ता है। तो यानी कि हमारा 1 लाख के आसपास का जो है हैक्स का साइज़ है। इसमें ये साइज़ मैं आपको बाय द वे बताऊँ, ये एक हेक्साडेसिमल साइज़ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये डेसिमल साइज़ नहीं है। तो आपको ये सब याद रखने हैं थोड़े से, ताकि हमें पता चले कि साइज़ किसके लिए कितना होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आप उसमें डिफ़ॉल्टली पुट करना चाहते हो, या अगर आप रैंडम करना चाहते हो तो रैंडम इसमें से वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके डाल देगा कुछ भी, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप FF सेलेक्ट करें और ओके, तो आपका साइज़ फिल हो जाएगा 1 MB तक का। तो इस तरीके से आप एक ब्लैंक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने बायोस के लिए, और उसके अंदर आप अपने हिसाब से सेक्शन वाइज उसको बाइफिकेट करके और साइज में करके हम डाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे, बस इतना याद रखें कि आपको ब्लैंक फाइल इस तरीके से आपको बनानी है। तो इसको मैंने सेव कर लिया था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम ओपन फाइल कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन फाइल को कैसे करना है, और पुरानी बायस को हमें किस तरीके से डिफ़ॉल्ट मोड में सेट करके रखना है ताकि वो हेक्स एडिटर में बाय डिफ़ॉल्ट और इजीली फास्ट मोड में ओपन हो जाए।